रक्षाबंधन से पहले आम लोगों की जेब पर महंगाई का एक और बड़ा वार हुआ है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चीनी की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आया है और महज एक महीने में फुटकर भाव करीब 20 रुपये प्रति किलो बढ़कर 65 रुपये किलो तक पहुँच गए हैं। यानी जिस चीनी का इस्तेमाल घर घर में चाय से लेकर मिठाइयों तक में होता है, अब वही चीनी त्योहार का बजट बिगाड़ने लगी है। चीनी के दाम बढ़ने का असर सिर्फ आम आदमी की रसोई तक सीमित नहीं रहेगा, इसका सीधा असर मिठाई, पेठा और दूसरी चीनी से बनने वाली चीज़ों पर भी पड़ सकता है। कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में मिठाइयों और पेठे के दाम 20 से 30 रुपये प्रति किलो तक बढ़ सकते हैं। तो आखिर चीनी के दाम अचानक इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए? क्या इसके पीछे जमाखोरी का खेल है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आने वाले दिनों में चीनी की कीमतें और बढ़ेंगी या सरकार के एक्शन के बाद थोड़ी राहत मिल सकती है? तो दरअसल चीनी की कीमतों में तेजी के पीछे मिलों की ओर से की गई कथित जमाखोरी को बड़ी वजह बताया जा रहा है। जांच में सामने आया कि कुछ मिलों ने बड़े उपभोक्ताओं के नाम पर चीनी की बिक्री तो दिखाई, लेकिन माल की डिलीवरी करने की बजाय उसे अपने गोदामों में ही रोक कर रखा। इससे बाजार में कृत्रिम कमी पैदा हुई और कीमतों पर बदलाव जो है वो बढ़ गया है। सरकार के खाद्य मंत्रालय की ओर से 13 अगस्त 2026 को जारी पत्र में भी इस स्थिति को लेकर जानकारी सामने आई। बताया ये जा रहा है कि देश में चीनी की कुल खपत का करीब जो 65% हिस्सा है वो बड़े उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। अब ऐसे में इस वर्ग के पास ज्यादा स्टॉक रहने से बाजार में उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। सरकार ने अब इस पर सख्ती करना भी शुरू कर दिया है। 1 सितंबर 2026 से 10 मीट्रिक टन से ज्यादा मासिक खपत करने वाले बड़े उपभोक्ता 15 दिन से ज्यादा का चीनी स्टॉक नहीं रख सकेंगे। इसमें मिठाई विक्रेता और शीतल पेय बनाने वाले बड़े कारोबारी भी शामिल हैं। तो वहीं थोक बाजार में भी चीनी के दाम में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। बृहस्पतिवार को चीनी करीब 6,200 रुपये प्रति क्विंटल, खांडसारी 6,000 रुपये, बूरा 6,600 रुपये और तगार करीब 6,700 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। कारोबारियों का ये कहना है कि चीनी महंगी होने से उनकी उत्पादन लागत बढ़ गई है। मिठाई कारोबारियों के मुताबिक त्योहार के सीजन में अगर कीमतों में राहत नहीं मिली तो मजबूरी में मिठाइयों के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। पेठा कारोबारियों की परेशानी भी कम नहीं है। उनका कहना है कि पेठे का पूरा कारोबार चीनी पर निर्भर है और मौजूदा कीमतों पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में पेठे के दाम भी बढ़ सकते हैं। हालांकि कारोबारियों का एक वर्ग ये भी उम्मीद जता रहा है कि सरकार की नई स्टॉक लिमिट और जीएसटी रिटर्न के डेटा से निगरानी बढ़ने के बाद जमाखोरी पर लगाम लगेगी और चीनी के दाम नीचे आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि रक्षाबंधन के त्योहार पर मिठाई खरीदने वालों की जेब पर कितनी और मार पड़ेगी और चीनी के दाम आखिर कितने ऊपर जाएंगे। त्योहारों के सीजन में अगर चीनी की कीमतों पर जल्द लगाम नहीं लगी तो इसका असर सीधे मिठाई की दुकानों से लेकर आम परिवार के बजट तक दिखाई दे सकता है।